हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अभी तक आपने देखा कि हमने डेटा फ्रेम के अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए रोज एंड कॉलम इंडिसेस का यूज़ किया, राइट। और हमने अलग अलग तरीके देखे कि कैसे आप एन ओ सी या एन ओ सी का यूज़ करके एक कंटिन्यूस फैशन में अगर इंफॉर्मेशन को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। या फिर अगर आप डिसकंटिन्यूस फैशन में अलग अलग इंडिसेस वाली रोज को फिच करना चाहें जिनके इंटीजर इंडिसेस होंगे या नॉन इंटीजर इंडिसेस होंगे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में गाइस हम एक और ऐसा नया तरीका देखने वाले हैं कि आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर से सेलेक्टिवली कुछ इंफॉर्मेशन को और कैसे फेच कर सकते हैं। खास करके इस बार जो हम तरीका देखने वाले हैं गाइस, वो एक ऐसा तरीका होगा जो किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही उस इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। यानी कि अगर आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर से कुछ सेलेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहते हैं जो कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो गैस उसके लिए हाँ, हम अभी इस लेक्चर में बिल्कुल एक टोटली नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं बूलियन मास्किंग का कॉन्सेप्ट। बूलियन मास्किंग बोला जाता है गाइस इसको। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो हम अपने इसी डेटा फ्रेम के साथ करते हैं जो कि हमने कभी किसी पुराने लेक्चर में बनाया था। या फिर आप बेसिकली अगर चाहें तो हम अपने पुराने डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से ये हमारा डेटा फ्रेम है, या फिर अगर हम चाहें तो हम अपने डीएफ डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हैं जो भी हमने काफ़ी ऊपर बनाया था। ये हमारा डाटा फ्रेम है गाइस। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं बिकॉज यही हमारा एग्जाम्पल डेटा फ्रेम रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो इससे हम काफ़ी वेल फेमिलियर भी हैं और चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो हमारे पास डीएफ डेटा फ्रेम है गाइस। तो हम यहाँ पे डीएफ डेटा फ्रेम के साथ वापस आ जाते हैं। ओके। और इमेजिन करिए गाइस कि हमें क्या करना है कि हमें इस डेटा फ्रेम में से सिर्फ वही रोज एक्सेस करनी है जिन रोज में जो लोगों की एज है वो 30 या 30 साल से कम है। हम सिर्फ वही रोज एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि वही डेटा फिल्टर आउट करके हम अपने इस पूरे डेटा फ्रेम में से निकालना चाहते हैं, या वही रोज हम अपने इस पूरे डेटा फ्रेम के अंदर से फिल्टर आउट करके निकालना चाहते हैं जिन रोज में लोगों की जो एज है वो 30 या 30 साल से कम है। ठीक है। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको एक सीरीज टाइप की चीज़ बनानी पड़ेगी। सीरीज मतलब पैंडास डेटा फ्रेम का एक कॉलम जिसे हम सीरीज बोलते हैं गाइस, आपको बनानी पड़ेगी। और वो जो सीरीज होगी वो एक बूलियन वैल्यूज की सीरीज होगी, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज की सीरीज होगी। और उस सीरीज को गाइस हम बोलेंगे बूलियन मास्क। ठीक है। बूलियन मास्क बोलेंगे उसको, यानी कि हमें एक मास्क मिलेगा। मास्क इन द सेंस, यहाँ पे इसको मास्क क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि गाइस जिस तरीके से हम अपने फेस के ऊपर मास्क पहनते हैं वैसे ही हम कुछ काम यहाँ पे भी करेंगे कि जो हमें एक बूलियन वैल्यूज की सीरीज मिलेगी जिसे हम बूलियन मास्क बोल रहे हैं, हम इस बूलियन मास्क को जिस भी डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करेंगे हमें ऑटोमेटिकली हमारे डेटा फ्रेम के अंदर की वही रोज एक्सेस होकर के मिलेंगी जिन रोज पे बूलियन मास्क की वैल्यूज ट्रू है, और जिन रोज पे बूलियन मास्क की वैल्यूज फॉल्स हैं हमें वो रोज एक्सेस होकर के नहीं मिलेंगी। यानी कि एक हिसाब से हम एक ट्रू और फॉल्स वैल्यूज का मास्क अपने किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करेंगे, और वो मास्क हमारे लिए क्या करेगा कि सेलेक्टिवली उन्हीं रोज की वैल्यूज को फेच करके देगा जहाँ पे वैल्यूज ट्रू आ रही होंगी मास्क की, और जहाँ पे मास्क की वैल्यूज फॉल्स आ रही होंगी वो अबैंडन छोड़ देगा उन रूल्स को, यानी कि उनको एक्सेस नहीं करेगा। तो एक हिसाब से हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटा फ्रेम के अंदर ही रूल्स को फेच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं,
विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन मास्क। हम बुलियन मास्क अप्लाई करके ऐसा काम करेंगे। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक बुलियन मास्क बनाना पड़ेगा, यानी कि एक पीडी डॉट सीरीज टाइप की चीज़ बनानी पड़ेगी। जैसे गाइस पीडी डॉट डेटा फ्रेम होता है, वैसे ही आप पैंडाज लाइब्रेरी के अंदर एक और डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत अर्ली लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, जिसे पैंडाज सीरीज बोला जाता है, यानी कि एक पैंडाज डेटा फ्रेम का एक कॉलम, बेसिकली दैट इज द सीरीज। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस केस में अगर आपको बुलियन मास्क बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपकी कंडीशन है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि आपको एक बुलियन मास्क मिले। तो गाइस हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि इस डेटा फ्रेम के अंदर से हम सिर्फ वही रोज फिल्टर आउट करके निकालना चाहते हैं, यानी कि उन्हीं रोज को एक्सेस करना चाहते हैं या फेच करना चाहते हैं जिन रोज के अंदर लोगों की जो एज है वो 30 या 30 साल से कम है। ठीक है, तो इस केस में हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने इस डेटा फ्रेम का जो एज वाला कॉलम है उसको एक्सेस करेंगे, यानी कि डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एज। ठीक है, और हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 30 की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30 की कंडीशन लगा देंगे, यानी कि 30 या 30 साल से कम। तो गाइस डीएफ एज हमें तो पूरे का पूरा एक कॉलम देगा हमारे डाटा फ्रेम का, जिसके अंदर 4 लोगों की एज आ रही होगी, 25, 30, 35 एंड 40, यानी कि एक सीरीज देगा ये हमको। और अब गाइस जब हम इस कॉलम के अंदर की वैल्यूज को एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा गाइस, हमें आंसर में एक सीरीज ही मिलेगी, क्योंकि हम एक सीरीज का ही कंपैरिजन एक इंटीजर वैल्यू से करवा रहे हैं। तो कंपैरिजन कराने पर हमें एक सीरीज ही मिलेगी, और ये जो सीरीज होगी गाइस यही होगा हमारा बुलियन मास्क। चलिए गाइस मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इस चीज़ को रन कराने से, एग्जीक्यूट कराने से हमें क्या मिलेगा। ओके, तो गाइस आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमें एक सीरीज टाइप की चीज़ मिल रही है। ओके, हालांकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि सीरीज है, बट गाइस एक्चुअली में ये एक सीरीज है। ठीक है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ जो हर रो में वैल्यू मिल रही है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मिल रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे डेटा फ्रेम में जो ऊपर की 2 रोज थी उनमें एज 25 और 30 थी, जो कि 30 के बराबर या 30 से कम है, और नीचे की जो 2 रोज थी उसमें जो एज थी वो 30 से ज़्यादा थी। तो हमें ऊपर की 2 रोज में बुलियन ट्रू वैल्यू मिल रही है और नीचे की 2 रोज में बुलियन फॉल्स वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हमें एक बुलियन मास्क मिल रहा है गाइस। ये एक सीरीज टाइप की चीज़ है जिसमें बुलियन वैल्यूज मिल रही हैं आपको। ठीक है, तो आप इस बुलियन मास्क को एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसे सेव करा सकते हैं। बुलियन मास्क को आप यहाँ पे सेव करा सकते हैं। तो हमने इसे सेव करा लिया गाइस। ठीक है, और ये हमारे पास बुलियन मास्क आ गया, यानी कि ये भी एक सीरीज टाइप की चीज़ आ गई हमारे पास। जो बुलियन मास्क था हमारा, दैट इज़ अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको इस बुलियन मास्क को सिंपली अपने डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर देना। यानी कि अप्लाई करने का क्या मतलब है, आप उस बुलियन मास्क को सिंपली अपने डेटा फ्रेम के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के चला दीजिए, और ये बुलियन मास्क ऑटोमेटिकली आपके डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अप्लाई होते ही क्या होगा कि सिर्फ आपको वही रोज अपने डाटा फ्रेम के अंदर से मिलेंगी जिन रोज के अंदर बुलियन मास्क की वैल्यू ट्रू आ रही थी, और वो रोज नहीं मिलेंगी गाइस जिन रोज के अंदर आपके बुलियन मास्क की वैल्यू फॉल्स आ रही थी। तो गाइस जब इसको अप्लाई करूंगा तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं गाइस कि मुझे अपने डेटा फ्रेम के अंदर की सिर्फ वही रोज मिल रही हैं जहाँ पे एज जो थी वो 30 या 30 से कम थी। और जो भी गाइस एक और डाटा फ्रेम है, यानी कि अब आप इस डाटा फ्रेम पे बाकी सारे डेटा फ्रेम्स की तरह अगर और कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप बुलियन मास्क बना सकते हैं, और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुलियन मास्क भी
बना सकते हैं। आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुलियन मास्क भी बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि डी एफ एज इज लेस देन 30, ठीक है। और गाइज आपने बीच में इसके एंड लगा दिया। मान लीजिए आप दो कंडीशंस लिख रहे हैं, तो डी एफ एज ओके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओके 26, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो 26 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ 30 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो आप गाइस हमने दो कंडीशन लगा दी है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस पूरे डाटा फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ही रो ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट इज अ सेकेंड रो, ठीक है। क्योंकि गाइस हमने एक और कंडीशन लगा दी है इसके अंदर कि 26 या उसके 26 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन गाइस ऐसी कोई भी एज नहीं है हमारे इस पूरे डेटा फ्रेम में जो 26 से बड़ी या उसके बराबर हो। तो गाइस अब आपने एक और बूलियन मास्क बनाया। चलिए मैं आपको एक बार ये बूलियन मास्क भी दिखा देता हूँ। बूलियन मास्क, ठीक है। और गाइस आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अब हमारे सिर्फ सेकेंड रो में ही ट्रू वैल्यू आ रही है, बाकी तीनों रोज में फॉल्स वैल्यू आ रही है। तो हमारा ये बूलियन मास्क जब हम इस डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही रो मिलेगी अपने डाटा फ्रेम की। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बूलियन मास्क भी बना सकते हैं, यानी कि लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि बूलियन मास्क की हर एक कंडीशन एक ब्रैकेट में बंद होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने ये एक कंडीशन लगाई है तो देखिएगा जिसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और फिर मैंने एक दूसरी कंडीशन बनाई उसको भी मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और बीच में मैंने एंड लगा दिया, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डबल एंड नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग जो C++ और सी प्रोग्रामिंग सीख करके आ रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे डबल एंड लगेगा। गाइस यहाँ पे डबल एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंगल एंड लगेगा, ठीक है। तो अगर आप एंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये एम्परसेंट साइन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक ही बार यूज़ करना है। और अगर आप और यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस आप पाइप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल जो लाइन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एक ही बार आपको यूज़ करना है, दो बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्यों मैंने ये बात इसलिए बोली गाइस, क्योंकि जो लोग C++ प्रोग्रामिंग सीख करके आ रहे हैं वहाँ पे जो और लगता है, यानी कि जो पाइप सिंबल यूज़ होता है जो भी हमने यूज़ किया हुआ है वो दो बार यूज़ होता है, और एंड भी जो यूज़ होता है वो दो बार यूज़ होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक ही बार यूज़ करना है, आपको दो बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशंस जो अलग अलग आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ करके आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बूलियन मास्क भी बना सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपको हर कंडीशन को एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो एक हिसाब से गाइज ये भी एक तरीका है कि आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर से कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को फेच कर रहे हैं, ठीक है। बट ये एक टाइप की कंडीशनल फेचिंग है, यानी कि जो अभी तक हमने तरीके देखे हैं कि एक पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर से आप रोज और कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए कॉलम्स के नेम और इंडिसेस और रोज के मल्टी लेवल इंडेक्सेस या फिर इंटीजर इंडिसेस यूज़ करते थे। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो डेटा फ्रेम की कुछ ऐसी रोज हैं जो फेच करना चाहते हैं वो ऐसे कौन से इंडेक्स पे हैं, हमें इंडेक्स ही नहीं पता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम ऐसी रोज फेच करना चाहते हैं जिस रो के अंदर हमारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, या फिर हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे उस पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर हो। तो गाइस उस केस में जब आपको इंडेक्स ही नहीं पता है, जब आपको लोकेशन ही नहीं पता है उन रोज की, उन कॉलम्स की,
तो अल्टीमेटली ये एक और ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पर बेस्ड होगी और जो कि उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, उसका बूलियन मास्क बना करके, उस कंडीशन से रिलेटेड बूलियन मास्क बना करके और उस बूलियन मास्क को अपने डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करके आप वो इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने डेटा फ्रेम के अंदर से निकाल सकते हैं। ओके, तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ भी होता है। ओके, तो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।